हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर 11 करेंगे। यह हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है और यहाँ पर आज हम पंचुएशंस के बारे में सीखेंगे। Dear students, you learned about the various punctuation mark in the previous worksheet. Let's have a quick recall. तो आज हम रिवाइज करते हैं। फुल स्टॉप कब लगाते हैं? फुल स्टॉप हम तब लगाते हैं जब कोई सेंटेंस ख़त्म हो जाता है। कॉमा हम कब लगाते हैं? जब हम कोई सीरीज़ को अलग अलग करना चाहते हों या किसी आइटम्स को सेपरेट करके लिखना चाहते हों। टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज़, जैसे मैंने कहा कि आई माई फेवरेट फूड्स आर टमाटो, पोटैटो एंड मतलब कुछ भी स्वीट्स वगैरह, तो वहाँ पर अगर मैं उन आइटम्स को सेपरेट करना चाहता हूँ तो मैं कोमा लगाऊंगा। कॉलन, कॉलन मतलब होता है किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कॉलन लगाते हैं। ठीक, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। एपोस्ट्रॉफी क्या होता है? एपोस्ट्रॉफीज टू शो व्हेन अ लेटर और नंबर हैज़ बीन लेफ्ट आउट। ठीक है, तो जब हम किसी नंबर या लेटर को अलग करना चाहते हैं तो वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी यूज़ होती है। सेमीकॉलन, सेमीकॉलन टू जॉइन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है, जहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए हम सेमीकॉलन लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क, कोई क्वेश्चन पूछने के लिए हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। टू शो दैट इट इज़ अ क्वेश्चन, या बताने के लिए कि ये क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और एग्जामिनेशन क्या है? एग्जामिनेशन, आफ्टर एन एग्जामिनेशन, जब कोई हम लाइक कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे सडनली कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। कोटेशन मार्क टू इंडिकेट अ फ्रेजेस टू शो दैट समवन एल्स हैज़ रिटन और शेयर्ड इट। तो जब कोई और किसी तरह का डायलॉग होता है या किसी तरह का कोई फ्रेज होता है जो किसी और ने बोला है बट आप उसको बता रहे हो कि इसने ऐसा बोला था, तो वहाँ पे आप कोटेशन मार्क यूज़ करते हो। अब आज की वर्कशीट क्या है हमारी? आज की वर्कशीट आपके सामने दिख रही होगी आपको। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड पंचुएट वेयर नेसेसरी। ये जो आपको दे रखा है यहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ दे रखी है पंचुएशन मार्क की। कहीं कहीं पे बहुत मिस्टेक है, कहीं कहीं पे जैसे कि पहला वर्ड क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए, तो कैपिटल नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेज में भी एम कैपिटल होता है। किसी का भी नाम जो होता है ए से, अनीता का यहाँ पे ए कैपिटल होगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर कहीं पे भी यहाँ पे लिखना चाहिए, यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए ना, कि विथ देयर 2 चिल्ड्रन मोहित एंड मीरा लिव इन कनाडा। कनाडा के बाद यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया तो यहाँ पे फुल स्टॉप आना चाहिए था। दे स्पेंड अ मंथ इन 2019। तो ये कुछ भी यहाँ पर क्या कहते हैं, देखो दे वर्ड यहाँ पे छोटा लिख दिया, तो यहाँ पे कितनी सारी मिस्टेक है। तो इस मिस्टेक को हमें सही करना है, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैं लेकर के आया हुआ हूँ। तो देखो ये रहा सॉल्यूशन इसका, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, मिस्टर एंड मिसेस, यहाँ पे एम गड़बड़ था तो मैंने एम हाईलाइट कर दिया। ठीक है ना, मिस्टर एंड मिसेस आपका आएगा यहाँ पर, ये वाला पार्ट। फिर इसके बाद देखो अगला है अनीता शर्मा विद देयर 2 चिल्ड्रन मोहित एंड मीरा। किसी का भी नाम जो होता है हम कैपिटल में लिखते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। मोहित एंड मीरा लिव इन कनाडा। देखो यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो गया तो आपको फुल स्टॉप लगाना था, हमने फुल स्टॉप लगा दिया। फिर आगे है दे स्पेंड अ मंथ इन 2019 ट्यूरिंग इंडिया। तो यहाँ पे दे वर्ड में आना चाहिए था, फिर इंडिया, सो दैट द चिल्ड्रन कुड सी देयर ब्यूटीफुल कंट्री। तो वो 2019 में आए थे एक महीना स्पेंड करने के लिए। ठीक है, ताकि वो उनके बच्चे पता कर पाएँ, कि उनको जान पाएँ कि कितना ब्यूटीफुल कंट्री है इंडिया हमारा। दे विजिटेड, अब देखो दे विजिटेड यहाँ पे हमने क्या लगाया, यहाँ पे हमने कॉलन का इस्तेमाल किया जहाँ पे ताजमहल, फिर हमने कॉमा का इस्तेमाल किया, ताजमहल, रेड फोर्ट, गोल्डन टेम्पल, जयपुर। ठीक है, तो ये सारी जगह पे वहाँ घूमे वो सब। द किड्स वर mesmerized by the beauty of ताजमहल एंड दे सेड इन इट्स इनक्रेडिबल। देखो अब बच्चों ने क्या बोला, आपने बच्चों ने क्या बोला वो आप बता रहे हो, तो यहाँ पे हम यहाँ पर ये मार्क लगाते हैं, कोटेशन मार्क। ठीक है, when they returned to Canada they shared their experience with their classmates. Class teacher Mrs. Rita asked Mohit what he most liked about Taj Mahal. Mohit replied that he liked the craftsmanship done on marbles. सो यहाँ पे बच्चों देखो हाईलाइटेड हैं, वो वर्ड्स हाईलाइटेड हैं जो कि यहाँ पे मिस्टेक हो रखी थी। तो एक बारी आप इस मिस्टेक्स को देख लीजिएगा और यहाँ पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें ये करना था। तो ये हमारा वर्कशीट ख़त्म, और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।